गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जॉब में एक ऐसी पोजीशन पे अब पहुंच गए हैं कि जहां पे वो काम तो करते हैं बट उनका मेन मकसद है दूसरों से काम करवाना। बेसिकली उनके नीचे एक टीम है, उनसे वो काम करवाते हैं एंड उनके पास थोड़ा बहुत खाली टाइम रहता है पूरे दिन में। एंड उस खाली टाइम में वो ट्रेडिंग को थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं एंड क्या ट्रेडिंग से एक्चुअली पैसे बनते भी हैं कि नहीं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो आप मेरी जर्नी फॉलो कर सकते हो। इस चैनल में मैं आई एम ट्राइंग टू ग्रो माई 2 lakhs ऑफ कैपिटल टू 20 lakhs। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अभी देख लेते हैं। अभी मैंने रिसेंटली 6 रूल्स बनाए थे जिसके अराउंड मैं अपनी ट्रेडिंग अभी करूंगा एंड आज डे 3 है मेरा वो रूल्स फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करने का। तो देख लेते हैं कि आज मैंने कितने ट्रेड्स लिए, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए कि नहीं किए। तो वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या रूल्स फॉलो करके ट्रेडिंग से पैसे बनाए जा सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप देखोगे तो मैंने आज 2 ही ट्रेड्स प्लान किए थे। मतलब मेरा रूल यही कहता है कि मैं दिन के 2 ही ट्रेड्स लूंगा एंड 12 बजे के बाद वो ट्रेड्स लूंगा। तो मैंने आज एक्चुअली एक ही ट्रेड लिया बट 2 बार लिया। मतलब 23,800 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था बट उसी को 2 बार किया था। इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्वांटिटी 130 है। मैं एक लॉट के साथ शॉर्ट करता हूँ तो 1 लॉट में 65, तो 2 बार किया तो था 130 और दोनों बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद फिर मैंने दोबारा ट्रेड नहीं लिया। तो ये तो मेरा आज का ट्रेड है। मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ कि ये ट्रेड मैंने कहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। तो अगर आप चार्ट में देखोगे तो ये ट्रेड मैंने एक्चुअली 12 बजे के बाद एग्जीक्यूट किया था और अगर आप देखोगे तो 12 बजे तक ऑलरेडी मार्केट काफी मूव कर गया था, है ना। इतना बड़ा मूव अगर एक बार आ जाता है मार्केट में, इतना बड़ा अगर मूव आ जाता है तो उसके बाद फिर बहुत अनलाइकली हो जाता है कि उसके बाद वो मार्केट कहीं जाएगा। तो फिर भी मैंने 2 ट्रेड प्लान किए थे 12 बजे के बाद। अगर आप देखोगे 12 यहाँ पे बज गए थे, इस जगह पे 12 बज गए थे, इस कैंडल में 12 बज गए थे। ठीक है, 12 बजे की कैंडल है 15 मिनट की। तो अगर मैं यहीं कहीं पे ही शॉर्ट कर देता तब भी मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट होता। लेकिन अगर आप देखोगे मेरा रूल ये कहता है कि मैं अगर 12 बजे के बाद एंट्री करूंगा तो फिर मैं उसको डे एंड तक 15 तक होल्ड करके रखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी थीसिस ये है, मेरा मानना ये है कि 12 बजे के बाद जो मूव्स आते हैं वो एंड तक, डे एंड तक सस्टेन करते हैं एंड मेरे को बड़े प्रॉफिट्स के लिए बैठना पसंद है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर एंट्री कर रहा हूँ 12 बजे के बाद तो मैं उसको 15 तक होल्ड करके रखना पसंद करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे भी एग्जैक्टली एंटर कर देता तो कहीं ना कहीं मतलब मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं जाता बट मेरे को ज्यादा प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे भी देखोगे 280 के आसपास अगर मेरी एंट्री होती, 23,800 का मैंने ये कॉल खोल रखा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 280 के पास अगर मेरी एंट्री होती तो मेरा स्टॉप लॉस रहता 300 के आसपास। स्टॉप लॉस तो नहीं गया बट कहीं ना कहीं कोई आउटकम मिलता नहीं हमें। बट 12 बजे एग्जैक्ट मैंने एंट्री करी नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। मेरे को लग रहा था ये जो पुल बैक आए हैं ना, ये देखोगे अगर आप, ये जो पुल बैक मैं वेट कर रहा था कि ये कोई पुल बैक आएगा तो इसमें मैं एंट्री करूंगा ताकि मेरे को अच्छा खासा स्टॉप लॉस मिल जाए। क्योंकि ऑलरेडी ये लाल कैंडल बना रहा था। जब ऐसी कैंडल ऑलरेडी बन रही होती है ना तो हाथ जाता नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसके नीचे ही ऑलरेडी डे लो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से कितना ही नीचे चला जाएगा, है ना। तो नहीं जा रहा था मेरा हाथ। फिर भी मैंने क्या किया कि जब मार्केट ने ये डे लो क्रॉस किया ना, ये वाला इस कैंडल के बाद इस कैंडल ने ये जो डे लो क्रॉस किया, तो मुझे लगा कि क्या पता एक ट्रेड ले लेते हैं, चला जाएगा फ्लो फ्लो में, तो देखते हैं कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा अगर। तो मैंने फोमो भी हो रहा था, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो थोड़ा सा फोमो हो रहा था क्योंकि इतना बड़ा जब आप मूव मिस कर देते हो। ये रोज पिछले 3 दिन से जब मैं बोल रहा हूँ कि मूव आ सकता है, मूव आ सकता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, यहाँ पे पीछे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ब्रेक हो रही है। तो जब ब्रेक होने के बाद जब मूव एक्चुअली जिस हिसाब से आपने प्लान किया होता है उस हिसाब से मूव आता भी है और निकल जाता है जब आपके हाथ से, तो आपको थोड़ा सा फोमो होने लगता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये ट्रेड फोमो के हिसाब से ही लिया था मैंने, बट रूल्स फॉलो किए सारे। तो फोमो के हिसाब से ये ट्रेड मैंने एंट्री करी, इस कैंडल में मैंने एंट्री करी और एंट्री करते साथ ही उसने अगली ही कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। क्यों? क्योंकि मैंने 260 के आसपास एंट्री करी थी और 20 रुपए का सेलिंग के साइड में मैं 20 रुपए से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ। तो 260 पे स्टॉप लॉस, 260 पे एंट्री करी थी तो 280 पे मेरा स्टॉप लॉस था। अगली कैंडल में स्पाइक आया, मेरा स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद फिर तीसरी कैंडल में फिर नीचे जाने लगा। तो मैंने क्या किया, जनरली जब स्पाइक आता है ना ऐसा, तो वहां से वापस रिवर्ट आता है क्योंकि ऑलरेडी इतनी सेलिंग आ रही है, हर जोन में सेलर्स बैठे हुए हैं। जितनी बार मार्केट ऊपर जाएगा उतनी बार मार्केट नीचे आएगा, जितनी बार मार्केट ऊपर जाएगा
अपनी बार नीचे आएगा। क्यों? ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंसेस हिट होंगे, रेजिस्टेंसेस हिट होंगे तो वहां पे जिन लोगों ने अभी तक सेलिंग नहीं करी है वो फिर से सेल करेंगे। तो इसीलिए मैंने यही सोच के जब ये कैंडल वापस से नीचे आने लगी तो नेक्स्ट कैंडल में मैंने फिर से एंट्री करी और फिर एक थोड़ा सा बेटर प्राइस मिला था मुझे। पहला वाला तो मेरा 240 45 के आसपास एग्जीक्यूट हुआ था तो जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो गया था। यहाँ पे मेरे को एक बेटर प्राइस मिला था 260 के आसपास। फिर से वो होल्ड किया, थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखा, जो इनिशियल लॉस था वो रिकवर होने के उसमें आ रहा था। 700 800 रुपए कम हो गए थे उसमें, 1300 का लॉस जो था वो कम होकर 700 800 तक आ गया था। बट फिर वापस से एक स्पाइक आया और फिर से मेरा स्टॉप लॉस चला गया। बस दिन के मेरे 2 ट्रेड प्लान किए थे मैंने, दोनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद फिर मैंने दोबारा एंट्री नहीं करी। मैं सेम चीज अगर आपको लेके चलूं तो आपको ऑर्डर बुक में भी यही सेम चीज दिख रही होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ये सेल किया था 249 पे एग्जीक्यूट किया था और उसके बाद जो बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ वो एक्चुअली 275 पे फिल हुआ। 249 मैंने स्टॉप लॉस जो लगा रखा था 269 का था, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ऊपर जाके एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि जो स्पाइक आया था ना तो 269 के ऊपर जंप कर गया था आई गेस, इसलिए 275 पे फिल हुआ वो ऑर्डर, 269 पे नहीं हुआ। उसके अलावा फिर दोबारा मैंने जब सेल किया तो वो मैंने 260 पे सेल किया था। तो मैंने आपको बताया कि एक बेटर प्राइस मिला था तो 260.95 पे सेल किया। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था 280.95 का, 20 रुपए, है ना। दोनों जगह अगर आप देखोगे, यहाँ दोनों जगह 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था। बट यहाँ पे 6 रुपए ऊपर फिल हुआ और यहाँ पे फिर 2 रुपए ऊपर फिल हुआ। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे अगर आप देखोगे पोजीशंस में, अगर मैं आपको लेके चलूं तो दो स्टॉप लॉसेस अगर आप लेके चलो 1300 रुपए के, तो यहाँ पे 2600 होना चाहिए था रियलाइज पीएनएल। बट ये -3120 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि स्लिपेज चार्जेस हैं, ये एक्चुअली स्लिप हो गया मेरा ऑर्डर स्पाइक की वजह से। जहां पे मैंने एग्जीक्यूट करना चाहता था वो ऑर्डर उसके ऊपर एग्जीक्यूट हुआ, इवन दो स्टॉप लॉस सिस्टम पे ही लगा हुआ था, बट वो जो स्पाइक ऐसा आया बड़ा सा उसकी वजह से 5 6 रुपए ऊपर एग्जीक्यूट हुए ऑर्डर। बाकी ये जो दो ऑर्डर अगर आप देख रहे हो ये मेरे आउट ऑफ द आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट मैंने बाई करके रखे हुए हैं। ये मेरे को मार्जिन प्रोवाइड करते हैं कॉल या पुट शॉर्ट करने के लिए, और मैं इनको होल्ड करता हूँ, पूरे हफ्ते इनको होल्ड करता हूँ ताकि जब भी मेरे को मौका मिले कॉल या पुट शॉर्ट करने का ये मेरे को मार्जिन प्रोवाइड कर सके। और इसको मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करता हूँ क्योंकि इससे मेरे को फायदा ये होता है कि बार बार एंट्री एग्जिट करने में मेरा ब्रोकरेज नहीं करता। मैं एक बार इनको खरीद के रख देता हूँ, इसमें फिर अगर ये जीरो भी हो जाए तो फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तो यही थे मेरे आज के ट्रेड्स। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर आपको मेरी जर्नी फॉलो करनी है तो मेरी प्लेलिस्ट जाके एक बार देख लेना, जहाँ पे मैंने अभी तक डे 1 से 1 महीने से जैसे जैसे मैंने ट्रेड किया है, स्टार्टिंग कैपिटल 2 lakhs का था, वहां से अभी हम अगर आप देखोगे तो 92,000 पे आ गए हैं। तो वो आपको एक जर्नी पता चलेगी कि क्या एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे कमाए जा सकते हैं कि नहीं। अगर आप एक्टिवली एक जॉब में हो और उसके साथ में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो क्या आप पैसे कमा सकते हो कि नहीं। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, रफ आइडिया आ जाएगा, और उसके हिसाब से फिर आप इस फील्ड में घुस सकते हो, सोच सकते हो कि मेरे को यहाँ पे घुसना है कि नहीं घुसना है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।